सफेद चाक, दर्पण, मोमबत्ती आपने उसमें तो बताया, तो सूर्य पे और पेड़ पे, सूर्य पे कब करना चाहिए? सूर्य त्राटक हमें सबसे अंतिम हो गया, हम्म, तो ये दीपक पर कम से कम आधे घंटे का हो जाए। फिर पेड़ पर भी समय के अनुसार आधा घंटा तो हो ही जाना चाहिए। और सूर्य त्राटक सबसे बाद में करते हैं। साधक को ये सोचना कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि सूर्य त्राटक बाद का त्राटक है, यानी बाद का अभ्यास है, लास्ट में परिपक्व अवस्था। अगर सिर्फ इसलिए त्राटक करना चाहता है कि हमारी आंखें अच्छी रहें, चश्मा ना लगे या चश्मा उतर जाए अगर कम नंबर का है, तो बिंदु से ही गुजारा हो जाएगा, यानी बिंदु ठीक। लेकिन अगर उसे ये है कि नहीं, मुझे कुछ किसी अन्य काम के लिए आध्यात्मिक जगत में कुछ पावरफुल बनना है, कुछ शक्तिपात करना है, कुछ और भी काम होते हैं भिन्न भिन्न तरह के, तो फिर उसे सूर्य त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य त्राटक जब सूर्य उदय होता है, जब दिखाई देता है लाल रंग का बड़ा सा गोला, तभी से शुरुआत करें। जब उसमें चमक ज्यादा हो जाए, जैसे सूर्योदय होगा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, उसकी रोशनी आंखों पे तेज पड़ने लगेगी। जब ये देखे कि आंखों में तेज रोशनी पड़ने लगी है, उसी जगह ठहर जाए, थोड़ी देर तक आंख बंद रखे, फिर ये देखे कहीं रोशनी ज्यादा तेज तो नहीं है। हाँ, ज्यादा तेज रोशनी हो तो फिर जबरदस्ती सूर्य त्राटक नहीं करना चाहिए। इसमें एक कमी होती है कि आंखें खराब होने का भी डर रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि एक किसी अनुभवी जो अभ्यासी जो इस मार्ग में बिल्कुल परिपक्व हो, उसका थोड़ा सहारा लेते रहें कि आंखों में ज्यादा जलन नहीं होनी चाहिए। और फिर सूर्य त्राटक जब तक कर सके, 10 मिनट 15 मिनट कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ही काम होता। फिर सूर्यास्त के समय त्राटक करें, जब सूर्य डूबने वाला हो, 5-7 मिनट हो, लाल कलर का, हाँ लाल कलर हो, यानी धीमा पड़ जाता, उसे आसानी से देखा जा सकता। ये धीरे धीरे, अगर सर्दियों के दिन है तो सूर्य में थोड़ी कम रोशनी होती है, तो उसमें थोड़ा त्राटक करने में आसानी रहती है। गर्मियों में परेशानी होती है। गर्मियों का अगर समय है तो 8:30-9 बजे के बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि सूर्य काफ़ी तेज हो जाता है। इसी तरह संध्या के समय करें। तो सूर्य त्राटक धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, अगर यानी हम परिपक्व अवस्था तब कहेंगे, सर्दियों के दिनों में अगर वो दोपहर के 12 से 1 बजे का भी वो सूर्य आराम से देख सकता है, अगर कम से कम आधे घंटे तक, तो समझ लेना चाहिए कि मेरा त्राटक काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इस समय एक और परेशानी हो जाती है, साधक को परेशानी नहीं, इतनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है, उसकी आंखों के द्वारा नीले रंग का बहुत ही तेजस्वी किरणें निकलती, इतनी तेजस्वी कि उसने कभी जीवन में देखी नहीं होती। उस सिर्फ वही समझ सकता है कि सामने अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा, अर्थात जिस जगह पर दृष्टि पड़ेगी वहां गोलाकार नीला बहुत बड़ा धब्बा दिखाई देगा। तो झटके से एक तरफ तिरछा करना पड़ेगा, फिर आप पहचान पाएंगे कि व्यक्ति कौन है। दूसरे आप यानी पढ़ भी नहीं सकते, अखबार या किताब नहीं पढ़ पाएंगे। जब ऐसे करेंगे तो उस जगह पर नीले रंग का अथवा पीले रंग का बिंदु जैसे दृष्टि पड़ेगी, कि मान लो आप पढ़ रहे हैं ईश्वर स्वर्ग में रहता है या देवता स्वर्ग में रहता है, तो जैसे आपकी दृष्टि पड़ेगी वो बिंदु चलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, आंखों से इतनी रोशनी होती, तो उस समय पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, व्यवहार करने में थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन जो अभ्यासी ये अभ्यास कर रहा है अपने लक्ष्य के लिए, कम से कम इतनी अवस्था आनी चाहिए, तब फिर वो आगे का कार्य करने के लिए सफल होगा। मैं अध्यात्म से संबंधित हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, ऐसे त्राटक वो करें जिसे गुरु पद पे जाना है या मार्गदर्शन करना है, तो उसे आसानी हो जाती है, दूर से ही अपना शक्तिपात करना शुरू कर देता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.